मिलुहा का मृत्युंजय शिव रचना त्रय की प्रथम पुस्तक, जिसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। यह कथा है देवों के देव महादेव की, अर्थात भगवान शिव की। पर जैसा आप सोच रहे हैं कि इस कथा में शिव को दिव्य शक्तियों से सुसज्जित ईश्वर रूप में दर्शन होगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि अमीश त्रिपाठी जी ने शिव को एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि यह बताने की कोशिश की है कि कैसे एक साधारण मनुष्य महादेव का पद प्राप्त करता है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम कैसे अपने कर्मों से कभी ख़त्म न होने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि लेखक इस पुस्तक में ऐसा क्या जादू किया है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पढ़ने वाले की आगे क्या होगा यह जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। मेरा नाम है नेहा कुमारी और आप सभी का हमारे इस बुक स्टोर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी की शुरुआत 1900 ईसा पूर्व मानसरोवर से शुरू होती है, जो तिब्बत के कैलाश पर्वत की तलहटी में बसा है। कहानी को शुरू करने से पूर्व इसमें दिए गए पात्रों के बारे में बताते हैं ताकि आपको समझने में सरल हो। यह कहानी आधुनिकता और पौराणिकता का समावेश है। शिव इस कथा का प्रमुख पात्र है। यह गुण कबीले का मुखिया है जो तिब्बतीय जनजाति का है और वह अपने कबीले के साथ मेलुहा आता है। सती मेलुहा की राजकुमारी है जो मेलुहा की राजधानी देवगिरी में रहती है। वह राजा दक्ष की एकमात्र संतान है जिसे दक्ष बहुत प्रेम करते हैं। उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। नंदी मेलुहा की सेना का एक कप्तान है। वही है जो शिव को मेलुहा लाता है। नंदी शुरू से लेकर कहानी के अंत तक शिव के साथ रहता है। भद्र शिव के बचपन का दोस्त है और गुण कबीले सेना का कप्तान है। उसका दूसरा नाम है वीरभद्र। क्योंकि वह अकेले बाघ को हरा दिया था तो उसे यह उपाधि मिली है। बृहस्पति वह शिव का बहुत नज़दीकी मित्र और मेलुहा का प्रमुख वैज्ञानिक है। दक्ष मेलुहा का राजा है। वह शिव से मेलुहा को बचाने के लिए प्रार्थना करता है। कनखला दक्ष की राज्यसभा की मुख्यमंत्री है। वह बुद्धिमान कर्तव्यशील महिला है। वीरनी दक्ष की पत्नी और सती की माँ है। पर्वतेश्वर मेलुहा सेना का सेनानायक है। वह अपने देश को बचाने के लिए कर्तव्यशील है। वह प्रभु राम के अनन्य भक्त है। इस कहानी में पहले वह शिव को नीलकंठ नहीं मानता, पर बाद में शिव का अनन्य भक्त बन जाता है। आयुर्वती मेलुहा की प्रमुख वैद्य और नीलकंठ की भक्त। उसके पास सभी तरह के बीमारी का इलाज है। अब हम जम्बू द्वीप के सभी समुदाय के बारे में जानते हैं। पहला समुदाय है सूर्यवंशी जाति, जो प्रभु श्री राम के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करने में विश्वास रखते हैं और वे एक आदर्श जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। मेलुहा में सूर्यवंशी रहते हैं। मेलुहा की राजधानी देवगिरी है। दूसरे हैं चंद्रवंशी। ये चंद्रवंश का साम्राज्य है। यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व स्वतंत्र है। वे श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। वे स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। वे अलग है पर दुष्ट नहीं है। चंद्रवंश का राजा दिलीप है। चंद्रवंशी स्वद्वीप के वासी हैं और उनकी राजधानी अयोध्या है। और तीसरे हैं नागा जाति, जो शारीरिक रूप से विकृत लोग हैं। वे कुशल योद्धा हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी नागाओं को दुष्ट मानते हैं। इन दोनों समुदाय का कहना है कि नागाओं का विकृत शरीर उनका पूर्व जन्म का पाप है। नागाओं का राजधानी पंचवटी है। अब कहानी समझिए। शिव के कबीले पर अक्सर युद्ध होता रहता है। प्रकृति कबीले वालों के द्वारा इस युद्ध में बहुत हानि होती रहती है। गुण कबीले वाले इन कभी ख़त्म न होने वाले युद्ध को लेकर बड़ा बेचैन रहते हैं। फिर वहाँ नंदी का आगमन होता है और वह शिव को अपना सुझाव देता है। वह कहता है कि आप अपने कबीले वालों को लेकर हमारे देश में आइए। वह इन पहाड़ों के पार है। वह भारत का सबसे संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य है।
यह पूरे विश्व में सबसे संपन्न और शक्तिशाली है। अप्रवासियों को हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको उपजाऊ भूमि एवं कृषि के लिए संसाधन दिए जाएंगे। आपको करों का भुगतान और देश की विधियों का पालन करना है। आपको सरकार हर तरह की सुविधा देगी। यह सुनकर पहले शिव के सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। उसी रात गुण कबीले पर प्रकृति कबीले वाले आक्रमण कर देते हैं और गुण कबीले वालों के 2 सैनिक और 10 महिलाएं, कुछ बच्चे मारे जाते हैं। इस युद्ध में प्रकृति कबीले वाले की बहुत हानि हुई थी। शिव कबीले के साथ साथ नंदी भी युद्ध कर रहा था, जिसमें शिव को उस पर विश्वास हो जाता है और वह अपने कबीले वालों की सभा बुलाता है और उन्हें नंदी के बात को बताता है। सभी लोग शिव की बात से सहमत हो जाते हैं और वे सभी मेलुहा जाने के लिए तैयार होते हैं। मेलुहा जाने के मार्ग में भी प्रकृति वाले एक बार फिर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें प्रकृति वाले बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। प्रकृति कबीले का मुखिया यक्ष भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी गुण कबीले वाले मेलुहा के श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर का दर्शन कर वे धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ उन्हें 7 दिनों के लिए एक विश्राम गृह में रहने के लिए दिया जाता है। वहाँ हर तरह की व्यवस्था होती है। श्रीनगर की खूबसूरती देखते ही बनती है। सभी को रात में खाने के बाद एक औषधि पीने के लिए दी जाती है। रात को सभी कबीले वाले की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वैद्य आयुर्वेदी सभी का इलाज करती है। सभी कबीले वाले को नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनने के लिए कहती है। शिव जैसे ही अपना कपड़ा पहनता है और अपने गले पर पट्टी बांधने लगता है, उसी समय कक्ष में आयुर्वती आती है और शिव के शरीर के ताप को परीक्षण करती है। वह शिव के गले से कपड़े हटाने बोलती है। जैसे ही शिव वह कपड़ा हटाता है, आयुर्वती अचंभित होकर चिल्ला उठती है। वह बिना पलक झपकाए एकटक शिव को देखती है और हाथ जोड़ लेती है। वह नीलकंठ कहकर शिव को पुकारती है। आयुर्वती की आवाज़ को सुनकर नंदी भी आ जाता है और वह भी हाथ जोड़कर प्रभु नीलकंठ आ गए कहता है। यह सब देखकर शिव हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब मुझे नीलकंठ क्यों कह रहे हैं। यह बात राजा दक्ष तक पहुंचती है और वे उन्हें देवगिरी आने के लिए आमंत्रित करते हैं। देवगिरी जाने के लिए शिव, नंदी और कुछ सैनिक झेलम नदी को पार करते हुए सिंधु, चेनाब, रावी और ब्यास पार कर देवगिरी पहुंचते हैं। देवगिरी में दक्ष के भवन जाते हैं और दक्ष शिव को देखकर उनके चरणों में झुक जाते हैं और मेलुहा को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव को समझ नहीं आता कि मेलुहा में सब कुछ सही दिख रहा है, तो यहाँ किसकी रक्षा की बात की जा रही है। प्रभु श्री राम द्वारा कहे गए बातों को बताते हैं दक्ष, और नीलकंठ इस जम्बूद्वीप का नहीं होगा यह भी बताते हैं। वह अप्रवासी होगा और सोमरस पीने से उसका गला नीला हो जाएगा। नीलकंठ बुराइयों का विनाश करेंगे। इसलिए रात को मेलुहा में आपके कबीले को जो औषधि दी गई थी वह सोमरस था। शिव जब यह बात सुनते हैं तो हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। फिर कि बिना बताए आपने हमें यह सोमरस दे दिया, अगर हमारे कबीले को कुछ हो जाता तो। दक्ष उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि सोमरस से शरीर का सभी तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। जो पसीना निकलता है वो विषैला होता है, जिसे स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके लोगों में शक्तियाँ बढ़ी होगी। शिव पूछते हैं कि यह सोमरस बनता कहाँ है और कैसे बनता है। दक्ष बताते हैं कि यह बहुत गुप्त स्थान पर बनता है, जिसकी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की है। यह मंदार पर्वत पर बनती है और इसे बनाने में सरस्वती नदी के जल की आवश्यकता होती है। शिव दक्ष से मंदार पर्वत जाने की बात कहते हैं। वे देखना चाहते थे कि सोमरस आखिर क्या चीज़ है और बनता कैसे है। शिव दक्ष के उद्यान में घूम रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में घुंघरी की ध्वनि सुनाई देती है। वे उस ध्वनि का पीछा करते हैं और चबूतरे के पास पहुंचते हैं, जहां एक तरफ नृत्य सिखाने वाले गुरुजी और दूसरे तरफ कृतिका बैठी हुई थी। नृत्य की मुद्रा लिए एक युवती थी
जो नृत्य कर रही थी, पर मुख का भाव उसे मिल नहीं रहा था जो नृत्य को सुंदर प्रदर्शित करता। शिव उस युवती को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, यह तो वही है जो मुझे मेलुहा के ब्रह्मा मंदिर में मिली थी। दरअसल जब शिव मेलुहा से आ रहे थे तो रास्ते में ब्रह्मा का एक बहुत सुंदर मंदिर या जहाँ एक पंडित थे उनकी मुलाकात हुई थी। मंदिर के बाहर ही यह युवती अपने सखी कृतिका के साथ आई थी भगवान ब्रह्मा का दर्शन करने, जिसे देखकर शिव प्रेम करने लगा था। सती पर नागाओं ने आक्रमण कर दिया, जिससे सती एक कुशल योद्धा की तरह लड़ाई की थी और शिव भी उसका सहयोग किया था। नागाओं का पहचान चिन्ह एक बाजूबंद था जिस पर 3 सांपों वाला ओम लिखा हुआ था। शिव को वो दिख गया था। शिव जिस युवती को देख रहा था वह कोई और नहीं, राजकुमारी सती थी। शिव सती को नटराज मुद्रा की शक्ति और अपने अद्भुत नृत्य से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। शिव हमेशा सती को नृत्य करते देखने के लिए हमेशा वाटिकाओं में घूमता रहता था, क्योंकि शिव को सती से प्रेम हो गया था। यह बात दक्ष को पता चलता है तो दक्ष बहुत खुश हो जाता है। यह बात पर्वतेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पर्वतेश्वर शिव को नीलकंठ नहीं बल्कि एक गवार समझता था। उसे नीलकंठ पर नहीं बल्कि व्यक्ति के शौर्य पर विश्वास करता था। और दूसरी बात यह कि सती एक विकर्ण महिला थी, क्योंकि सती की पहली शादी से एक बच्चा हुआ था जो मर गया था। जिसका बच्चा मर जाता है उस स्त्री को मेलुहा में विकर्म स्त्री कहा जाता था, जिसे छूना भी वर्जित था। सती की पहले पति का देहांत भी हो गया था। वह एक विधवा थी। शिव, दक्ष, सती, वीरनी, नंदी, पर्वतेश्वर और कुछ सैनिक मंदार पर्वत जाते हैं, जहाँ शिव को बृहस्पति से मिलना होता है। वे ही सोमरस को बनाने की विधि के बारे में शिव को बताते हैं। बाद में शिव और बृहस्पति एक अच्छे मित्र और भाई बन जाते हैं। पर्वतेश्वर, शिव, सती, वीरनी और कुछ सैनिक देवगिरी लौटने के लिए वापस लौट रहे थे कि रास्ते में नागाओं ने हमला कर दिया, जिससे नागाओं की हार हो गई थी। और शिव की रणनीति को देखकर पर्वतेश्वर शिव को ज़्यादा इज्जत देने लगा था। मेलुहा में श्री राम के द्वारा 4 जाति का विभाजन हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सभी मेलुहा के बराबर प्रतिष्ठा के पात्र थे। मेलुहा में बाद में इस प्रथा को थोड़ा बदलकर उसे कार्यों के आधार पर जाति विभाजन होने लगा था। दरअसल मेलुहा में मायका प्रथा थी। मायका में गर्भवती स्त्री को ले जाया जाता था। यह सभी के लिए लागू था और जो शिशु का जन्म होता था उन्हें उनकी माँ को न देकर पालन पोषण कर उन्हें गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ सभी तरह की शिक्षा होती थी। फिर उन्हें जिस कार्य में ज़्यादा रुचि होता था उन्हें उसी वर्ग में डाल दिया जाता था, चाहे वह कोई भी वर्ग हो। उस बच्चे को उसी वर्ग के लोग गोद ले लेते थे। कुछ दिन बाद शिव दक्ष से कहते हैं वे अपने कबीले को देवगिरी में ही रखना चाहते हैं, तो दक्ष मान जाता है और कबीले वाले के साथ साथ आयुर्वती को भी देवगिरी ले आता है। शिव दक्ष से कहते हैं कि वे पूरे मेलुहा साम्राज्य में घूमना चाहते हैं, तो दक्ष खुश हो जाता है और भ्रमण के लिए तैयारी करने का आदेश देता है। इस लंबे भ्रमण में शिव, पर्वतेश्वर, वीरभद्र, नंदी, कृतिका, सती, बृहस्पति और बहुत से सैनिक सम्मिलित होते हैं। इन सभी के सहयोग के लिए दास दासियां भी साथ जा रही थी। पूरे मेलुहा में यह खबर फैल गई थी कि नीलकंठ आ गए हैं। नीलकंठ के दर्शन के लिए मेलुहावासी उस काफिला के पास बहुत मात्रा में आ जाते हैं। उस भीड़ में शिव एक अंधे व्यक्ति को देखता है जिसका पुत्र उसे पकड़कर आगे लाना चाहता है। शिव इशारा करते हैं और उन्हें आगे आने का संकेत करते हैं। यह व्यक्ति नीलकंठ के सामने समझकर वह उनका चरण स्पर्श करता है। यह देखकर शिव उसे गले लगा लेते हैं। यह सब देखकर सती, पर्वतेश्वर और वहाँ खड़े सभी मेलुहावासी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति विकर्म था। शिव उस व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। शिव को हमेशा ही यह प्रथा गलत लगती थी और वे उसे खत्म करना चाहते थे। रात में शिव
वीरभद्र, नंदी और बृहस्पति आग के चारों तरफ बैठे थे। वीरभद्र गीत गाता है तो सभी आग के चारों तरफ मदहोशी से नाचते हैं। उनके नृत्य में एक शैली थी जो सती को आश्चर्यचकित कर देता है। अगले दिन काफिला राजशाही नौकायान से कोटद्वार से आगे निकलता है और वह सुलेंद्रगढ़ से होते हुए काफिला प्रसिद्ध नगर मोहनजोदारो पहुंचता है। यह नगर एक महान दार्शनिक पंडित श्री मोहन को समर्पित है। वहाँ श्री मोहन पंडित का मंदिर अकेले जाने की इच्छा प्रकट करता है और वह मंदिर पहुँचता है। शिव मंदिर में ध्यान लगाए बैठे थे कि उन्हें फिर से वही पहचानी ध्वनि सुनाई दी, आप कैसे हैं मित्र। शिव उस पंडित को देखकर एक बार तो समझा कि वह ब्रह्मा मंदिर का ही पंडित है और फिर उन्होंने बताया कि मैं वह नहीं हूँ। दरअसल पूरे जम्बू द्वीप में कुछ विशेष मंदिरों में एक जैसे दिखने वाले पंडित हैं जिन्हें वासुदेव कहा जाता है। वे नीलकंठ को पग पग पर रास्ता दिखाते हैं ताकि नीलकंठ अपना कार्य कर सके। वह वासुदेव पंडित शिव को हमेशा उलझनों से मुक्त करते रहते हैं और उन्हें अपने प्रारब्ध तक पर अग्रसर होने के लिए कहते हैं। 2 सप्ताह बाद शिव का काफिला करचप नगर पहुंचा, जो सिंधु नदी के पश्चिम सागर से मिलन स्थल पर स्थित था। यह बहुत ही सुंदर नगर था। करचप में झूलेश्वर को राज्यपाल बनाया गया था, जो एक वैश्य था। झूलेश्वर अगले दिन नीलकंठ के सम्मान में एक यज्ञ का आयोजन करता है, जिसमें वह शिव को यज्ञ वेदिका पर बैठने के लिए निमंत्रण देता है। शिव सती से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निवेदन करता है, पर सती एक विकर्म होने के कारण यज्ञ में नहीं आ सकती थी। अगले दिन सभी लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और यज्ञ शुरू करने के लिए सभी तैयार होते हैं। तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई कि एक विकर्म के सामने होते हुए यह यज्ञ कैसे हो सकता है। सती जो कुछ दूर एक भवन में थी, वह वहाँ से बाहर आकर कृतिका के साथ उस नगर से बाहर जाने लगती है और सभी से माफ़ी मांगती है ताकि यज्ञ सही से हो सके। लेकिन यह व्यक्ति, जिसका नाम तारक था, वह सती को अपमान कर देता है। यह आपत्ति व्यक्त करता है कि कैसे कोई विकर्म शिव के साथ भ्रमण कर सकती है। यह प्रभु श्री राम के नियम के विरुद्ध है और यह मैं कभी सहन नहीं करूँगा। यह नियम प्रभु श्री राम ने भी निभाए थे, जब एक धोबी के आपत्ति जताने पर प्रभु श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया था। तो मैं नीलकंठ से कहता हूँ कि आप उनके उदाहरण से कुछ सीखें और निर्णय लेने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। शिव तारक का विरोध करते हैं और सती तारक को अग्नि परीक्षा के लिए ललकार देती है। तारक उसे स्वीकार करता है। यह देखकर पर्वतेश्वर आग्रह करते हैं कि यह युद्ध ना करें, पर सती नहीं मानती, क्योंकि आज तक जो सती अपने मन में जो गम छुपाई थी वह निकाल दिया था। शिव को सती के युद्ध नीति पर पूरा विश्वास था। अग्नि परीक्षा में आग के घेरे में युद्ध किया जाता है। युद्ध होता है और सती की जीत हो जाती है। इसके बाद शिव और सती और करीब आ जाते हैं। बृहस्पति कुछ वैज्ञानिक परीक्षण के लिए मंदार पर्वत की जाने की बात करते हैं। शिव के साथ कुछ समय व्यतीत कर बृहस्पति मंदार के लिए प्रस्थान करते हैं। सती के अग्नि परीक्षा के 3 सप्ताह बाद करचप से काफिला निकलता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा काफिला जाता हुआ दिखाई देता है। जब पता चलता है कि उनके गांव पर आतंकी आक्रमण हुआ है, हमेशा की तरह ब्राह्मणों को पकड़ लिया गया है और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह सब सुनकर सभी लोग उस गांव की ओर बढ़ जाते हैं जहां नागाओं द्वारा सभी ब्राह्मणों का वध कर दिया गया था। वहां नागाओं से युद्ध होता है। वहां कुछ चंद्रवंशी भी मौजूद होते हैं जो इस युद्ध में भाग लेते हैं और नागाओं का साथ देते हैं। कुछ नागा मारे जाते हैं, कुछ चंद्रवंशी भी मारे जाते हैं। एक नागा समय पाकर शिव पर अग्निबाण चला देता है, लेकिन शिव को बचाने के लिए सती शिव के सामने आ जाती है और वह बाण सती को लग जाता है। सती के शरीर में विष फैल जाता है। आयुर्वेदी कहती है कि इस अग्निबाण का कोई तोड़ नहीं है। तो शिव व्यथित हो जाता है। सती को
पता होता है कि वह अब नहीं बचेगी, तो वह शिव को अपना प्रेम प्रकट करती है। शिव और सती एक दूसरे का प्रेम प्रकट करते हैं। सती का ताप बढ़ने लगता है। शिव आयुर्वती को सोमरस देने के लिए परामर्श देता है और सोमरस के कारण सती स्वस्थ होने लगती है। वह धीरे धीरे स्वस्थ होती जा रही थी। दक्ष को सूचना पहुंचा दिया गया था, तो दक्ष भी वहीं आ गए थे। वह सती को जीवित पाकर बहुत खुश हो रहे थे। आयुर्वती सोमरस का प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। वह सोमरस पर और परीक्षण करने की सोच रही थी। दक्ष शिव को सती से विवाह करने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि दक्ष जानता था कि नीलकंठ की गरिमा के कारण शिव दक्ष से सती का हाथ नहीं मांगेंगे। इसलिए दक्ष ने ही यह बात आगे बढ़ा दी। शिव विकर्म प्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और यह हो पाया था तो सिर्फ नीलकंठ की पदवी की वजह से, क्योंकि नीलकंठ ही थे जो श्री राम के द्वारा दिए गए नियमों को खंडन कर सकते थे, उसे बदल सकते थे। 3 सप्ताह के बाद यह काफिला देवगिरी वापस आ गया। देवगिरी में बहुत धूमधाम से शिव और सती का विवाह हुआ। वीरभद्र और कृतिका भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। बृहस्पति विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। विवाह के बाद बृहस्पति मंदार पर्वत वापस चले जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति को कम जल से सोमरस कैसे बनाया जा सकता है उसका परीक्षण करना था, क्योंकि धीरे धीरे सरस्वती नदी सूखती जा रही थी। एक दिन शिव को गहरी नींद में उसे स्वप्न दिखता है, जिसमें एक स्त्री उससे सहायता करने के लिए प्रार्थना करती है। शिव खुद को एक घने जंगल में पाता है। शिव डरा हुआ चिल्लाता रहता है। अचानक शिव को धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, तो शिव स्वप्न से बाहर आता है। सभी को लगता है देवगिरी में आक्रमण हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद सबको पता चलता है कि यह धमाका की ध्वनि तो मंदार पर्वत से आई है। वे सभी समझ जाते हैं कि मंदार पर्वत पर आक्रमण हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद सभी को मंदार पर काला धुआं दिखाई देता है। वहां पहुंचने पर मंदार का दृश्य देखकर सभी हक्के बक्की रह जाते हैं। वहां अधिकतर लोगों का शरीर बिखरा हुआ मिलता है। सभी को लगता है कि यह आक्रमण नहीं है, बल्कि परीक्षण का विस्फोट हुआ है। सभी बृहस्पति को बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन बृहस्पति का कोई पता ही नहीं चल पाता। सभी को लगता है कि बृहस्पति मर चुके हैं। शिव गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि आज उनके भाई और दोस्त की मृत्यु हुई थी। शिव को वहाँ एक कंगन मिलता है, जिसमें ओम का आकार दिखता है। शिव समझ जाते हैं कि यह चंद्रवंशियों और नागाओं का ही दुष्टता है। वे उनसे युद्ध करने के लिए हुंकार भरते हैं। पर जब सभा होती है कि यह युद्ध कैसे हो, तो शिव कहते हैं कि हमें पहले चंद्रवंशियों के राज्यसभा में दूत भेजना चाहिए, ताकि पता चल सके कि यह चंद्रवंशियों का कोई हाथ है या नहीं। राजा दिलीप एक पत्र वापस मेलुहा भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपके राज्यों में हुए कोई भी युद्ध में हमारा कोई हाथ नहीं है और हम नागाओं से कोई संबंध नहीं रखते हैं, पर फिर भी अगर आप युद्ध करेंगे तो हम अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। जब यह बात शिव को सुनाई पड़ती है तो वह युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राजा दिलीप ने उन्हें कुछ शब्दों में युद्ध की चुनौती देने का प्रयास किया था, ऐसा शिव को लग रहा था। मेलुहा का सेना से दोगुना ज़्यादा सेना चंद्रवंशियों के पास थे, क्योंकि उन चंद्रवंशियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और मेलुहा की वासियों की जनसंख्या बहुत कम थी। लेकिन शिव ने अपनी रणनीति से पर्वतेश्वर को भी अचंभित कर दिया था। शिव ने हर तरह के युद्ध के लिए कुशल रणनीति बनाई थी। इसी युद्ध में शिव त्रिशूल का भी आविष्कार करते हैं, जिसे धनुष द्वारा चलाया जाता है। त्रिशूल को हाथों से भी चलाया जाता है। त्रिशूल का घाव लगने से बहुत गहरा घातक घाव बनता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि त्रिशूल में एक तीर की जगह 3 तीर लगे होते हैं और वह 3 प्रकार से घाव करता है, जिससे गहरी चोट लग जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में विकर्मों का भी एक सेना तैयार किया जाता है।
उसे विकर्म सेना कहते थे। इस युद्ध में विकर्म सेना ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। चंद्रवंशियों की सभी सेनाओं का अंत हो गया था। इस युद्ध में सती भाग नहीं ली थी क्योंकि वह गर्भवती थी। राजा दिलीप को दक्ष के सामने बंदी बना कर लाया गया। दिलीप एक वृद्ध व्यक्ति थे। वे नीलकंठ को देखकर वे उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, नीलकंठ आ गए। दिलीप की पुत्री आनंदमयी और पुत्र भगीरथ भी नीलकंठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप हमारे साथ क्यों नहीं हैं? हम बुरे नहीं हैं, हम अलग हैं प्रभु। यह सब देखकर शिव निस्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें आभास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। शिव जब युद्ध के बाद चंद्रवंशी सैनिकों में एक भी नागा को नहीं देखा था, तभी उन्हें शंका हुआ था और अब उन्हें ग्लानि हो रही थी कि मैंने कितना बुरा किया। किसी का अलग होना और किसी का बुरा होने में अंतर है और मैंने यह पाप कर दिया। शिव और सभी सूर्यवंशी कुछ चंद्रवंशी अयोध्या आते। वहाँ की दशा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक सुकून था सभी की आंखों में। शिव को बार बार अयोध्या का वह श्री राम मंदिर बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह सभी की नज़रों से बचते बचाते उस श्री राम मंदिर की ओर चला जाता है। शिव एक भिखारी जैसे दिखने वाला व्यक्ति को देखता है। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था। उसके पास आधी रोटी और कुछ पानी जैसी दालें थी उसके पत्ते वाली प्लेट में। शिव उसे गौर से देखता है और जब उस आदमी की नज़र शिव पर पड़ती है तो वह उन्हें खाने के लिए बुलाता है। बार बार कहने पर शिव उस व्यक्ति के पास खाना खाता है। वह व्यक्ति अपना अधिकतर खाना शिव को खिलाता है और कहता है कि पुत्र, अगर तुम खाओगे नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। इन शब्दों को सुनकर शिव सोचने लगता है कि यहाँ के लोग चाहे जैसे हों पर वे दुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक भूखा इंसान अपने भाग की रोटी दूसरे को देकर इतना प्रसन्न हो रहा है तो अवश्य यहाँ के लोग बहुत अच्छे विचार के हैं। शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन्हें प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण के साथ वायुपुत्र हनुमान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। फिर उन्हें वासुदेव की आवाज़ आती है। वे उन्हें सही मार्ग देने आ गए थे। वे शिव के मन में उठते विचारों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, बुराई क्या है उसे पहचानिए। आपने जो किया वह कोई पाप नहीं है, पर अब आप बुराई को पहचान कर उसका नाश कीजिए। आपकी यात्रा अभी आरंभ ही हुई है। अभी आपको निरंतर चलना होगा और बुराई का विनाश करना होगा। पंडित बताते हैं कि अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम में से कोई विष्णु बन जाएगा। हमारे साथ में विष्णु प्रभु श्री राम थे। हम सभी लोग वासुदेव के जाति वर्ग से हैं। यह बात सुनकर शिव के मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर विष्णु वासुदेव वंश के हैं तो अवश्य महादेव की कोई जाति वर्ग अपने पीछे जरूर छोड़े होंगे। पंडित वासुदेव कहते हैं कि हाँ, भगवान रुद्र ने अपने पीछे जो जाति को छोड़ा है वह वायुपुत्र का जाति वर्ग है। शिव को वासुदेव गले लगाते हैं और कहते हैं कि अपनी आवाज़ की ओर चले जाएं। पर जब शिव जाने लगते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह वासुदेव उस भूमि को नमन कर रहे थे जहाँ शिव अभी थोड़े देर पहले खड़ा था। शिव का मन हल्का हुआ तो था, पर फिर भी अंदर उसे कुछ चुभ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। शिव राम मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं तो देखते हैं कि सती एक अप्सरा की मूर्ति पर झुकी हुई खड़ी शिव को एकटक देख रही थी। वह जानती थी कि कब शिव को एकांत चाहिए और कब शिव को उसकी आवश्यकता है। सती के पीछे कुछ दूरी पर एक नागा सती को घूर रहा था। सती को जब पता चला तो सती ने फुर्ती से एक चाकू से नागा पर वार किया जो वृक्ष के पीछे छिपा था। चाकू पेड़ पर जाकर धंस गई। शिव अभी सती के पास तलवार लेकर आ रहे थे कि तभी अचानक नागा चाकू को अपने पास रख लेता है और सती की ओर झपटता है। शिव चिल्लाते हैं, सती! और यह पुस्तक की पहली क्रमांक खत्म हो जाती है। यह कथा यहीं समाप्त होती है।
इसके बाद क्या हुआ होगा यह जानने के लिए अगले वीडियो में जाना होगा, जिसका नाम है नागाओं का रहस्य। शिव रचना त्रय की दूसरी पुस्तक। इसमें नागाओं का रहस्य खुलेगा और बहुत सी तथ्य भी सामने आएंगे। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस पुस्तक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप वहां से खरीद भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।